मेरी दीदी एक लड़के के साथ कुछ तो कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तब मैं कमरे के अंदर आई और अपनी दीदी से पूछी कि दीदी, आप इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तो दीदी ने कहा, मैं इस लड़के के साथ खेल रही हूँ। मैंने दीदी से पूछा, यह कौन सा खेल है दीदी? मुझे भी खेलना है। तब मेरी दीदी ने कहा, तू अभी छोटी है, तू अभी नहीं खेल सकती। मेरी दीदी ने खेलने नहीं दिया, तो मैं गुस्से में आकर अपने पापा को यह बात बताई। तब पापा ने, मेरा नाम अदिति है और मेरी उम्र 12 साल है और मेरी दीदी 19 साल की है। हमारे परिवार में मम्मी पापा और हम 2 बहनें हैं। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। मेरी दीदी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी। 7th स्टैंडर्ड में। इतनी नासमझ तो नहीं थी कि मुझे कुछ समझ ही ना आए, लेकिन पता नहीं मेरी दीदी मुझे नासमझ ही समझती थी। उन्हें लगता था कि मुझे बातें समझ में नहीं आती। एक दिन की बात है, जब मेरे मम्मी पापा गांव गए हुए थे। तब घर पर मैं और मेरी दीदी अकेले ही थे, एक हफ्ते के लिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद मम्मी पापा आने वाले थे। तब मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों बहनों को समझाया था कि कुछ उल्टा सीधा ना करना, और ख़ास तौर पर मेरी दीदी से यह बात कही थी मेरी मम्मी पापा ने। लेकिन मेरी दीदी खुले विचारों वाली थी। जिस दिन मम्मी पापा गांव जाने वाले थे, हमने मम्मी पापा का सामान पैक करवाया था और मेरे चाचा मम्मी पापा को स्टेशन तक छोड़ने गए थे। फिर उस रात हम दोनों बहनों ने बहुत मस्ती किया। लेकिन अगले दिन मैं जब स्कूल जाने के लिए सुबह जगी, तब मैंने अपनी दीदी से कहा, दीदी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। मेरी दीदी ने कहा, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं अपनी दीदी से कहा, दीदी मैं भी आज घर पर ही रुक जाती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर दीदी ने कहा, नहीं तुम जाओ अदिति, मैं खुद को संभाल लूँगी। फिर मैंने दीदी से कहा, पक्का ना दीदी? फिर दीदी ने कहा, हाँ। फिर मैं स्कूल चली गई। स्कूल पहुँच के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहा था कि दीदी का सर दर्द हो रहा है और मैं स्कूल में आई हूँ। मुझे दीदी के पास रहना चाहिए था। 2 घंटे स्कूल में रही। पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान नहीं रह रहा था, इसीलिए टीचर ने मुझे खड़ा किया और मुझसे पूछा कि तुम्हारा ध्यान किधर है। तब मैंने टीचर से कहा, टीचर आज मेरे दीदी का सर दर्द हो रहा था, मैं स्कूल आ गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दीदी के पास जाना है, इसीलिए मेरा मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा है। फिर टीचर ने कहा, तुम छुट्टी ले सकती हो, घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फिर मैं बहुत खुश हो गई और 2 घंटे में ही घर पर आने के लिए निकली। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तब नहीं खुल रहा था। मुझे लगा दीदी कहीं सो गई है, तो मैंने सोचा कि अब दीदी को मैं कैसे जगाऊं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि घर के पीछे एक खिड़की है, वह हमेशा खुली ही रहती है, शायद वह खुला ही होगा। फिर मैं घर के पीछे साइड गई, अच्छी खिड़की खुली थी। खिड़की की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने उस पर चढ़ नहीं सकती थी, लेकिन पास में ही बहुत सारी ईंट पड़ी थी। मैं इन ईंटों को जोड़कर ऊंचा किया और उस पर पैर रखकर खिड़की के सहारे रूम के अंदर आ गई। रूम में मैं जैसे ही आई, मैं दीदी को ढूंढने लगी। यह खिड़की हमारे किचन की ओर थी। मैं किचन के अंदर दाखिल हुई थी। फिर मैंने सोचा, दीदी लगता है सो रही है, मैं जाकर उनको चौंका देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी, मुझे अलग प्रकार की आवाज़ आ रही थी। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ऐसी आवाज़ आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने अपने पैर से चप्पल निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि कहीं को पता चले कि मैं रूम के अंदर आई हूँ। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आई, बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था। तब मेरे होश उड़ गए, लेकिन मेरी दीदी को यह पता नहीं होने दिया कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है। मेरी दीदी मुझे समझती है। फिर मैं एक छोटी बच्ची बनकर कमरे के अंदर दाखिल हुई और उनसे सवाल किया कि दीदी आप क्या कर रही हो। तब दीदी हड़बड़ा कर उठी और वह लड़का भी, मेरी दीदी उस लड़के के साथ। फिर मेरी दीदी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अदिति, हम दोनों खेल रहे थे।
मैंने दीदी से कहा, यह कौन सा खेल है दीदी? मैंने तो आज तक ऐसा कोई खेल नहीं खेला, मुझे भी सिखाओ ना, ये कौन सा खेल है? मेरी दीदी बोली, अभी तो छोटी हो, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं हुई है। मैंने भी कह दिया कि दीदी आप मुझे खेलना है, खेलना है, दीदी मुझे खेलना है। फिर दीदी ने कहा, चल भाग यहाँ से। फिर मैं कमरे से बाहर निकली और दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर मेरी दीदी उस लड़के से बोल रही थी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदिति अभी नासमझ है, इसको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या कर रहे थे। फिर उस लड़के ने कहा कि चलो, आज मैं बच गया। फिर वह लड़का चला गया। मैं हॉल में बैठी कुछ सोच रही थी, तब दीदी आई और मुझसे पूछने लगी कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने दीदी से कहा, दीदी आज तो आपका सर दर्द हो रहा था, फिर आप इस लड़के के साथ क्या कर रही थी? दीदी ने कहा, तुझे बताया ना, हम दोनों खेल रहे थे। मैंने दीदी से कहा, यह लड़का कौन है दीदी? दीदी ने कहा, तू मेरी नानी ना बन, मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन बनकर ही रह, मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब ना कर। मैंने दीदी से कहा, दीदी मम्मी पापा घर पर नहीं है। फिर मेरी दीदी ने कहा, तो क्या हुआ? इसीलिए तो मैं उस लड़के के साथ खेल रही थी, मम्मी पापा होते तब थोड़ी ना मुझे खेलने मिलता। बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ता उस लड़के के साथ खेल लूँ, तब मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैंने दीदी से कहा, दीदी आप साफ साफ बताओ, अगर आप नहीं बताई ना, अभी पापा को फ़ोन लगा कर मैं बता दूंगी। मेरी दीदी ने कहा, चल जा बता दे, मैंने तुझे कहा ना, खेल रही थी। इतना कहकर मेरी दीदी चली गई। मैंने तय कर लिया था कि मैं पापा को फ़ोन पर बता कर रहूँगी। मैंने पापा को फ़ोन लगाया और मैंने पापा से भी एक नासमझ बनकर ही सवाल किया। मैंने सोचा कि पापा से भी इस बार सवाल करूँगी, वह मुझे नासमझ ही समझे। मैंने पापा से फ़ोन पर कहा कि पापा दीदी लड़के के साथ खेल रही है घर में। मेरे पापा हंसने लगे और बोले, तुम दोनों बहनें मिलकर कौन सा खेल खेल रही हो? मैंने पापा से कहा, पापा मैं नहीं, सिर्फ दीदी खेल रही थी एक लड़के के साथ। मैं तो स्कूल गई हुई थी, अब स्कूल से घर वापस आई तब मैंने देखा कि वह एक लड़के के साथ खेल रही है। दीदी ने मुझे यही बताया कि वह एक लड़के के साथ खेल रही थी। तब मेरे पापा गुस्से में बोले, कल ही मैं ट्रेन पकड़कर घर आता हूँ, देखता हूँ तुम दोनों क्या कर रही हो। इतना कहकर मेरे पापा ने फ़ोन रख दिया। फिर दूसरे ही दिन पापा ट्रेन पकड़ लिए आने के लिए और घर पर रात तक पहुँच भी गए। घर आते ही मेरे पापा मम्मी मेरी दीदी के पास गए। दीदी से सवाल किया कि तू लड़के के साथ कौन सा खेल खेल रही थी? दीदी ने हमें बताया। फिर मेरी दीदी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी जैसे कि मुझे खा जाएगी। तब मेरे पापा ने उसको एक थप्पड़ लगाया और कहा कि हमारी तरफ देख और बता, क्या कर रही थी तू उस लड़के के साथ? कौन था वह? मेरी दीदी ने कहा, मैं उस लड़के के साथ खेल रही थी पापा। तब मेरे पापा ने कहा, चल तू मुझे भी बता दे, ये कौन सा खेल है? वह जरा मैं भी तो देख लूँ कौन सा खेल खेल रही थी। फिर मेरी दीदी कुछ नहीं बोली और फिर बोली, मुझे माफ़ कर दो पापा, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मेरे पापा ने मेरी दीदी को बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिए। पापा ने कहा, जब तक ये सुधर नहीं जाती घर से बाहर नहीं निकलेगी, आज इसको कमरे में बंद ही रहने दो, यह इसके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बिगड़ते जा रही है। फिर सुबह जब हुई तब मैं घर का दरवाज़ा खोली, मेरी दीदी अंदर रो रही थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैंने आपसे सवाल किया था, आपने मुझे गलत क्यों बताया उस वक्त? आपने मुझे सही बता दिया होता तो मैं पापा को नहीं बताती। आपने मुझे एक छोटी बच्ची क्यों समझा? मेरी उम्र 12 साल है और मैं कोई गँवार नहीं हूँ, मुझे यह सब समझ में नहीं आता। अगर मैंने देख ही लिया था, आपको एक बार मुझसे माफ़ी मांग लिए होते और मुझे सही सही बता दिए होते, तभी ये खबर पापा तक नहीं पहुंचती, बात वहीं ख़त्म हो जाती। आपने मुझसे झूठ बोला। फिर मेरी दीदी रोने लगी और मुझसे बोली कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, गलती आपने की है तो सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। मुझसे माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? पापा की नज़रों में आप गिर चुकी हो। आप वापस उठो। गिरने में तो एक सेकंड भी नहीं लगता किसी की नज़रों में,
लेकिन नज़रों में उठने के लिए सालों लग जाते हैं। देखते हैं पापा आपको कब माफ़ करते हैं। फिर मेरी दीदी ने कहा, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। मैं कोई ऐसे वैसे लड़के के साथ कुछ नहीं कर रही थी। वह प्यार है मेरा, बस इसीलिए उसके साथ मैं वह सब की। फिर मेरी दीदी ने कहा कि दीदी की शादी पहले सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको उससे प्यार था तो मम्मी पापा को एक बार बता दिए होते। मुझे उम्मीद था कि मम्मी पापा मान जाते, क्योंकि वह आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।